ओम श्री रामचंद्राय नमः। श्री राम और श्री कृष्ण चरणारविंद अनुरागी मेरे प्यारे दोस्तों, माताओं एवं बहनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी का नमन और अभिनंदन है। आपने सर्वदा सत्संग का साथ किया ही है। सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा इत्यादि सुनते भी हैं। बस मैं ये जानना चाहता हूं उसका आप अपने जीवन में पालन कितना करते हैं। और इस सत्संग प्रवचन के माध्यम से मैं आपको इस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, ध्यान आकर्षित करूँगा कि यदि हम सत्संग से साधक और साधक के साथ उसको साधन बना लें तो क्या सफल नहीं हो सकते। इसी परिचर्चा को आगे देखते हुए मैं अपनी कथा को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, जब तक मनुष्य को अपना साधन भार रूप प्रतीत होता है तब तक उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक नहीं मानी जाती। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति सत्संग में जाता है तो या तो ठीक निश्चित समय पर जाता ही नहीं, अच्छा जाता है तो सत्संग की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता ही नहीं। अब शरीर तो सत्संग में बैठा है, शरीर सत्संग में बैठा है, मन कहीं दूसरे ही काम कर रहा है। इसी प्रकार जब ध्यान आदि साधनों में भी मन नहीं लगता तब तक उसे समझना चाहिए कि मेरे साधन का निर्माण हुआ ही नहीं है और जो साधन मैं कर रहा हूं वह मेरी योग्यता और रुचि के अनुकूल नहीं है। ऐसा है ना कि साधन में निश्चय बहुत आवश्यक है, डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा, बहुत आवश्यक है। मान लो किसी ने यह निश्चय किया कि मैं तो केवल एक बार प्रभु का नाम लूंगा और ठीक 4 बजे प्रातः काल ही लूंगा। इस निश्चय के अनुसार यदि वह 1 सेकंड भी काल का व्यतिक्रम ना करके प्रतिदिन प्रातः काल ठीक 4 बजे प्रभु का नाम एक बार प्रेम पूर्वक ले लेता है और प्रभु के प्रेम में सरोवर हो जाता है तो वह एक बार लिया हुआ नाम ही उसका उद्धार कर देगा। जिस साधक का यह निश्चय है कि एकादशी को मरने वाले की सदगति होती है, अतः मेरी मृत्यु उसी दिन हो, तो विश्वास करिए वो उसी दिन मरेगा। जिस साधक का भगवान के ध्यान में विश्वास और प्रेम है एवं ठीक नियमित समय पर प्रेम पूर्वक वह ध्यान करता है तथा उसकी इच्छा है कि मैं ध्यान करता हुआ ही मरूं, तो वह ध्यान करता ही मरेगा। निश्चय पर है। मनुष्य के विश्वास पूर्वक किए हुए संकल्प में अद्भुत शक्ति है भैया, पर वह जो कुछ करे उसे सांगो पांग सुंदर से सुंदर ढंग से प्रेम पूर्वक करे, ये नहीं कि बस टटकन गाज टाल दे। देखिए, जो लोग भगवान का नाम जप चिंतन करते हैं और चिंतन या कीर्तन करते समय जब कभी उनको कुछ रस मिल जाता है तो उसी में वो संतोष कर लेते, आहा बड़ा आनंद आ गया, आज मैं एकदम तृप्त हो गया। अरे भाई, पागलों जैसी अभिलाषा मत करो, साधन की सफलता मत मान लो इसे, अभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे नहीं हो। साधन में तो नित्य नया उत्साह और व्याकुलता बढ़ती रहनी चाहिए। जिनको अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया है, जो सब प्रकार से पूर्ण है, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं, कुछ कहना बनता भी नहीं, वो तो पूज्य हैं, भगवान के ही सदृश या भगवान के ही भगवान है। परंतु जब तक साधक और साधन का प्रसंग है तब तक साधक के जीवन में कभी किसी भी अवस्था को लेकर संतोष तो होना ही नहीं चाहिए। उसके हृदय में तो प्रतिदिन उत्तरोत्तर नित्य नया उत्साह, नित्य नई व्याकुलता बढ़ती ही रहनी चाहिए। देखिए, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति तो ठीक है, लेकिन स्वार्थ में भी ऐसी प्रीति करो कि एक बार भगवान सोचने को मजबूर हो जाए कि आखिर कुछ भी हो, किया जैसे भी, लेकिन नाम तो मेरा लिया ना। उस नाम लेने में फॉर्मेलिटीज तो बिल्कुल मत करो,
उसमें तो नहीं। देखिए, किसी भी साधन की सफलता उसके आगे के नवीन साधन को उत्पन्न कर देती है। जब तक कुछ भी करना शेष है तब तक साधन में संतोष आ जाना साधन में शिथिलता उत्पन्न करती है, जो वास्तव में असावधानी ही है। अच्छा, ज्यों ज्यों साधक साधन से अभिन्न होता जाता है त्यों त्यों साध्य के लिए परम व्याकुलता तथा उत्साह बढ़ता रहता है, और यही साधन की सफलता है। यदि आपके साथ ऐसा होता है कि भाई आज 1 घंटा सत्संग में गए, आनंद की अनुभूति हुई, भगवान श्री राम जी के चरणों में हमारा मन लगा है, अब कल हम 2 घंटे जाएंगे, 3 हमने देखा है कथा चलती रहती है, गुरु जी कथा सुनाते रहते हैं, भक्त जनबिंद उसी देश में सारा शेयर बाजार, अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग उसी में सब कुछ कर डालते हैं वो। अगर हमारी बहनें बैठी होती हैं तो फिर फलनवा के यहाँ आज कौन सा खाना बना है वो भी डिस्कस हो जाता है उसी जितने देर में, वो मतलब हो ही जाता है। अब आप ही बताओ भैया, एक कहावत है कि खट 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 माला जपें मन उड़े जज्बात, तुलसीदास विचार करें भैया नहाके करो अकाज। लेकिन उन्हें नहीं समझाया कि मन लगा के अगर आप पूजा करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, नाम जप करते हैं, तब वहां पर उन्होंने ही कहा है कि 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो भगवान ये नहीं कहते कि आप 4 घंटे बैठकर माला जपो मेरे लिए, झूठ मूठ कर देख लिया, आंख बंद कर लिया, आलती पलती मार बैठ गए, मेडिटेशन कर रहे हैं। अरे किसको दिखा रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, पागलों जैसी हरकत कर रहे हो, ये आपसे कौन देख रहा है? अरे भाई आप 4 घंटा माला जपो तो हमको क्या फर्क पड़ता है, और किसी को क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, आपने केवल 1 माला ही जपी तो इससे हमको क्या फर्क पड़ा, या किसी और को क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो आपको पड़ता है, फर्क तो आपको पड़ना भी चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं आप उस आत्मा के लिए कर रहे हैं, उस परमात्मा के जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म पाए, उतना पवित्र जीवन भैया है कि आपके अंदर सोचने की शक्ति है, विचारने की शक्ति है, ध्यान देने की शक्ति है, समाज बनाने की शक्ति है। आप परद्रोह में लगते रहे, आप ईर्ष्या में लगे हैं, आप जलन में लगी हुई हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, दोष किसका है? उस व्यासासन पर बैठकर कथा सुनाने वाले गुरु जी का, या सुनने वाले आपका? अरे हम कहते हैं, आपने तो देखा ही होगा भाई, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो सुना ही होगा। हम कहते मत जाइए, अगर आपको असुविधा हो रही है, आप लाचार हैं, बीमार, वैसे तो मैं कहूंगा भैया जहां भी कथा भागवत हनुमान जी की तरह पवित्र निर्मल चरित्र, जहां श्री राम जी की कथा हो, श्री कृष्ण की कथा हो, आपको हाजिरी तो लगाना ही चाहिए। चाहे कोई आपको बुलाया हो तो भी जाओ, और ना बुलाया हो तो जरूर जाओ। वहां पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान तो देखो ही ना, होता क्या है, जाना चाहिए। लेकिन मान लिया किसी कारण से, किसी व्यवधान के कारण आप वहां उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, वहां जा नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम घर में भगवान श्री राम जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का, या जिनको आप मानते हो, चाहे वो अवतार हो, अवतारी हो, जो भी हो, जिनको भी आप मानते हो, अगर आप नित्य नियम निश्चय करके, निश्चय, बात यहां निश्चय की आता है, और जैसे निश्चय आएगी आपकी साधना बन जाएगी, और यदि साधना बन गई तो आप एक साधक बन गए, और यदि आप साधक बन गए तो जान लीजिए आप आराधक बन गए, और जिस दिन आप आराधक बन गए ना, स्वयं आप दूसरे के भी आराध्य हो जाएंगे। आराध्य कहने का मतलब है आपके लोग अनुयायी हो जाएंगे। आपको देखो, अब यहां देखो, गलतफहमी मत ले लेना, अनुयायी तो आजकल लोग बहुत बन जाते हैं। अब हम नाम किसी का नहीं लेंगे, आप स्वयं देखते हैं, हमसे तो ज्यादा बुद्धिमान है, अनुयायी बन जाते हैं। लेकिन जब गुरु जी गर्त में गिरते हैं तो चेले भी गर्त में ही गिरते हैं, बचते वो भी नहीं है। इसलिए भैया सोच समझ कर संगत करो गुरु की, असली गुरु को। एक हमारे पिताजी जो है बचपन में कहावत कहते थे कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक करो गुरु 10 पांचा। हाँ 10-5 गुरु करो भाई, इनके पास जाओ, उनको बात काक भुसुंडी बन जाओ, अंत में जो गुरु अच्छा मिले उसकी बात करो, और लेकिन लगे रहो भैया, भगवान का नाम लो,
भगवान काक भुसुंडी का मतलब है कि पहले वो काक भुसुंडी ऐसे थोड़ो बन गए थे। जब कौवा जन्म हुआ तब काक, उसके पहले वो क्या थे? गुरु से भी द्रोह कर बैठे थे, आप जानते ही हैं। तो सारी कथा मतलब एक ही दिन में, एक ही थोड़ी समय में तो खत्म नहीं हो सकती। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि भैया जो भी कुछ करो अध्यात्म को ध्यान में रखे हो, पहले तो आप एक अच्छे से साधन, थोड़ा भी हो तो क्या हुआ, उसको नियमित करो जिससे आप साधक बन जाओ। जब आप साधक बन जाओगे तब आप आराधक बन जाओगे, और जब आप आराधक बन जाओगे तो स्वयं आराध्य हो जाओगे। फिर इतने हो जाओगे आप कि भगवान स्वयं आपकी चिंता करेंगे कि आज हमारा भक्त भूखा क्यों है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।